गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा जो चैप्टर है वो है मानव संसाधन का। आज हम नए चैप्टर का अध्ययन अच्छी तरीके से करेंगे और जो प्रीवियस वीडियो तक अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनकी आप तैयारी है प्रॉपर करते रहें और प्रॉपर नोट्स भी तैयार करें। आज है हम पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में। एक प्रकार से हम बात करते हैं सबसे पहले मानव के रूप में। मानव स्वयं भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि मानव अपने श्रम से, अपने कौशल से, अपने अनुभव से, अपने प्रशिक्षण के किसी भी वस्तु को क्या है कि उच्च क्वालिटी की, उच्च किस्म की, उच्च पद्धति की उस वस्तु को परिवर्तित कर सकता है। इसके लिए प्रमुख वस्तु प्रमुख रूप से कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है कि मानव को एक अच्छे संसाधन के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। तो मानव को अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा, अच्छी शिक्षा के द्वारा एक मानव स्वयं को क्या है कि मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक प्रकार से हम मानव संसाधन की बात करें तो मानव स्वयं भी एक संसाधन है। अगर उसमें अच्छी तरीके से निवेश किया जाए, अच्छी तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए तो मानव स्वयं भी एक मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। चाहे भूमि हो, चाहे अपने पास श्रम हो, चाहे अपने पास भौतिक संसाधन हो, लेकिन जब तक मानव स्वयं क्या है अपने आप को उचित, अपने आप का डेवलपमेंट, अपने आप का विकास नहीं करेगा, तब तक भूमि है, श्रम है, भौतिक संसाधन है, उनका उचित उपयोग नहीं हो पाएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मानव संसाधन। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, इसके विभिन्न विभिन्न पहलुओं के बारे में, अलग अलग तत्वों के रूप में इसको आराम से और सही तरीके से किस प्रकार प्रॉपर इसके डिस्कस है, इसके बारे में अपन आंकड़ों के बारे में साथ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो ये संसाधन है ये क्या होते हैं, मानव के जीवन में इन संसाधनों का क्या महत्व है और किस प्रकार से ये मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो बात दे सबसे पहले मानव संसाधन की। पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होता है, यानी पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक पदार्थ है वो किसी भी रूप में हो चाहे, अगर मानव के लिए वो उपयोगी है, लाभदायक है, तो वो क्या कहलाएगा, मानव संसाधन कहलाएगा। हम देखते हैं हमारे आसपास चारों तरफ कोई ना कोई वस्तु है जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे काम में आ रही है, हम उसका उचित उपयोग कर सकते हैं, यह हमारे लिए लाभदायक है। तो वो किस रूप में उसको परिभाषित किया जा सकता है, मानव के लिए वह पदार्थ जो उपयोगी हो वो क्या कहलाएगा, मानव संसाधन कहलाएगा। बात आती है जनसंख्या। जनसंख्या है किसे कहते हैं, जनसंख्या को हम किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, जनसंख्या किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में प्रमुखता अध्ययन करेंगे। बात आती है किसी प्रदेश या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। सबसे पहले बात आती है जनसंख्या है क्या। हम किसी भी स्थान पर रहते हैं और स्थान पर रहने वाले जो सदस्य हैं, जो जनसंख्या है, उसको प्रमुखतः हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। चाहे कि कोई भी प्रदेश हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी देश हो, उस देश में रहने वाली जो समस्त जनसंख्या है उसको प्रमुखतः हम जनसंख्या के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बात आती है एक अन्य परिभाषा के रूप में, किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब दूसरी जो जनसंख्या की परिभाषा आती है वो है किसी निश्चित स्थान या क्षेत्र में एक निश्चित समय में वहाँ जो लोग रह रहे हैं, वहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं, उनको प्रमुखतः क्या कहा जाएगा, जनसंख्या कहा जाएगा। इस पर जनसंख्या की दो परिभाषा आई। पहली परिभाषा आई किसी प्रदेश क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी किसी प्रदेश, किसी स्थान, किसी प्रांत में रहने वाले जो जनसंख्या है उसको जनसंख्या कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा आई कि किसी निश्चित समय में रहने वाले जो व्यक्ति हैं और वहाँ जो निवास करते हैं उनकी जो जनसंख्या है उसको हम जनसंख्या के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बात आती है जनसंख्या वृद्धि। हम देखते हैं कि समय के साथ साथ क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। कई बार जनसंख्या में वृद्धि अधिक होती है, कई बार जनसंख्या में वृद्धि कम होती है, लेकिन हम जनसंख्या को, वृद्धि को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, इसकी हम जो परिभाषा है उसको समझने का प्रयास प्रमुखतः करेंगे। सबसे पहले बात आती है किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। किसी निश्चित स्थान है, निश्चित क्षेत्र है, वहां रहने वाले लोगों की जब जनसंख्या में निश्चित समय में जब परिवर्तन हो जाता है और निश्चित समय में जो होने वाला परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मान लो भारत देश है और उसमें जनसंख्या के जो आंकड़े हैं या जो विभिन्न प्रकार के आंकड़े हैं वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब 10 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी और एक निश्चित समय के बाद में यानी दशक की वृद्धि भारत में ज्ञात की जाती है, तो 10 साल बाद में भारत में जनसंख्या में कितना परिवर्तन आया। तो परिवर्तन के जो निश्चित आंकड़े हैं निश्चित समय में, उसको जब परिभाषित किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि प्रमुखतः कहा जाता है।
बात आती है लिंगानुपात की। लिंगानुपात का मतलब होता है सामान्यतः महिलाओं और पुरुषों से संबंधित जो अंतर है, जो जनसंख्या है, उसके आधार पे हम लिंगानुपात को ज्ञात प्रमुखतः करते हैं। बात आती है किसी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात, प्रमुखतः लिंगानुपात कहते किसे हैं, इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो किसी जनसंख्या में जो स्त्री है और पुरुष का जो अनुपात है, अनुपात का मतलब हो गया कि महिला का ज्यादा है या पुरुष का ज्यादा है, तो इसके आधार पे जो हम अनुपात ज्ञात करते हैं किसी क्षेत्र में, किसी देश में, तो जो ज्ञात होता है स्त्रियों और पुरुषों का जो अनुपात, उसे क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। अब बात आती है कि लिंगानुपात को हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वो हमने बात की। अब लिंगानुपात कैसे निर्धारित होता है उसके बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। बात आती है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंगानुपात को ज्ञात करने के लिए 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं उसके द्वारा लिंगानुपात को ज्ञात किया जाता है। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या 1000 है, 1000 से कम है या 1000 से ज्यादा है, इस प्रकार से लिंगानुपात को प्रमुखतः ज्ञात किया जाता है। बात आती है भारत में लिंगानुपात की हम चर्चा करेंगे। लिंगानुपात के जो हमें बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो 2011 के अनुसार करेंगे, क्योंकि अभी जो जनगणना होनी है वो 2021 में होनी है और लास्ट हमारी जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो हम 2011 के अनुसार इसके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे। बात आती है कि भारत में लिंग अनुपात है वो 2011 के अनुसार कितना था, यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितने महिलाओं को इसमें है आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो बात आती है कि 1000 पुरुषों के पीछे भारत में जो लिंग अनुपात का आंकड़ा है महिलाओं का वो 940 है। कितना है, 1000 तो पुरुष है और 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं कितनी हैं, लिंग अनुपात के अनुसार 940 महिलाएं बताई गई है। बात आती है सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला भारत में राज्य कौन सा है, यानी सबसे अधिक लिंग अनुपात है, यानी महिलाओं है वो पुरुषों से अधिक है, ऐसा राज्य प्रमुखतः कौन सा है। तो ध्यान रखना कि केरल राज्य है वो लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक है। यहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाएं हैं उनकी संख्या है 1084, यानी पुरुष तो 1000 है और महिलाओं की संख्या उनसे अधिक 84 अधिक महिलाएं हैं। एक प्रकार से बात करें तो 1000 पुरुष है और महिलाओं की संख्या 1084 है। कौन से राज्य में, केरल राज्य में। तो भारत में लिंग अनुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, केरल बताया गया है। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में कम लिंग अनुपात है वो कौन से राज्य का है और उसमें आंकड़े प्रमुखतः कौन से हैं। तो बात आती है सबसे कम में लिंग अनुपात वाला जो राज्य है भारत में वो है हरियाणा। सबसे अधिक कौन सा हो गया, केरल, और सबसे कम कौन सा हो गया, हरियाणा। हरियाणा में क्या है कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या काफी कम है। हरियाणा में 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो 877 है। एक प्रकार से कहा जाए तो जो हरियाणा है वो महिलाओं की दृष्टि से लिंग अनुपात में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ 123 महिलाएं हैं वो क्या है, पुरुषों के मुकाबले कम है। इस प्रकार हमने बात की सबसे अधिक और सबसे कम में लिंग अनुपात की। सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है, केरल का है, और सबसे अधिक किसका है, केरल का, और सबसे कम किसका है, हरियाणा का लिंग अनुपात प्रमुखतः बताया गया है। बात आती है राजस्थान का लिंग अनुपात। अब राजस्थान के लिंग अनुपात की अपन जो बात कर रहे हैं उसका भी आंकड़ा हम 2011 के अनुसार इसको प्रमुखतः स्पष्ट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है। राजस्थान का अपन एवरेज निकाले औसत 33 जिलों का, तो उसका प्रमुखतः जो लिंग अनुपात है वो कितना है। तो ध्यान रखना 1000 पुरुषों के पीछे जो राजस्थान में लिंग अनुपात है महिलाओं का वो 928 है। तो एक प्रकार से हम देखें तो देश की बात करें तो राजस्थान है वो देश के मुकाबले लिंग अनुपात में पिछड़ा हुआ है। जहां हमने बात की थी भारत का लिंग अनुपात कितना है, 1000 पुरुषों के पीछे 940 है, जबकि राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है, 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या 928 है, जबकि भारत में कितनी है, 940 है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो लिंग अनुपात की दृष्टि से राजस्थान है वो पिछड़ा हुआ है। बात आती है सबसे अधिक जो लिंग अनुपात वाला राजस्थान में जिला है वो कौन सा है। तो ध्यान रखना राजस्थान में सबसे अधिक जो लिंग अनुपात वाला जिला है वो है डूंगरपुर। कौन सा जिला है राजस्थान में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला, डूंगरपुर है। वहां पे जो पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो अपन स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखना डूंगरपुर में 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो 990 है।
कितनी है? 990 है। कहां पे? डूंगरपुर में। डूंगरपुर है वो राजस्थान का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला है महिलाओं की दृष्टि से। बात आती है सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला राजस्थान में कौन सा है? तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो जिला है राजस्थान में वो धौलपुर है। इस प्रकार सबसे अधिक वाला कौन सा हो गया? डूंगरपुर हो गया। सबसे कम वाला कौन सा हो गया? धौलपुर हो गया। अब बताते हैं धौलपुर में लिंग अनुपात कितना है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या है वो धौलपुर में कितनी है? तो ध्यान रखना 1000 पुरुषों के पीछे जो धौलपुर में महिलाओं की संख्या है वो 845 है। तो एक प्रकार से हम कहें तो राजस्थान है वो लिंग अनुपात की दृष्टि से सामान्यतः पिछड़ा हुआ है। देश की औसत की बात करें उसकी तुलना में प्रमुख है। अब बात करते हैं हमें कि जनसंख्या है वो भारत की कितनी है, और इसके साथ साथ क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, इसके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सबसे अधिक जनसंख्या है वो कौन से देश की है और उस देश की कुल जनसंख्या कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं आपको समझाए जा रहे हैं ये 2011 के आंकड़े हमने लिए हैं, और अब जो नए आंकड़े आएंगे वो 2021 के अंतर्गत आएंगे। तो हम प्रमुख चर्चा करेंगे जनसंख्या का आकार और वितरण, यानी जनसंख्या का आकार कौन से राज्य में अधिक है, कौन से राज्य में कम है, और इसके साथ साथ क्या है कि देश का कुल आंकड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से वो कितना है, इसके बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो बात करें हम जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है वो कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है, द्वितीय स्थान आता है। किसका? भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा है? द्वितीय स्थान है। एक प्रकार से कहा जाए तो भारत की जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और उसको नियंत्रित करना भी जरूरी है। सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए, विभिन्न प्रकार के क्या है कि संचालित नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, उनको प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। इसके साथ साथ क्या होगा, धीरे धीरे लोगों को परिवार नियोजन के संबंध में कुछ कार्यक्रम चलाए जाए, लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। जैसे जनसंख्या को क्या कंट्रोल में करना जरूरी है, क्योंकि मानव संसाधन का अगर उचित उपयोग है करना है तो प्रमुख रूप से जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। बात आती है 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़ जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 121 करोड़ जनसंख्या है। लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें 2020 के अनुसार तो लगभग भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ से अबव हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 135 करोड़ से अबव हो चुकी है, और जो नए आंकड़े आएंगे वो 2021 के अंतर्गत आएंगे। बात आती है सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व में देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है। कौन सा देश है? चीन है। और चीन के बाद में हमारे देश भारत का प्रमुख स्थान है आता है, दूसरा स्थान आता है। बात आती है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार हम चीन की बात करें तो उस समय चीन के आंकड़े कितने थे? ध्यान रखना 134 करोड़ है वो जनसंख्या चीन की बताई गई है। 2011 के अनुसार हम बात करें तो भारत की तो जो जनसंख्या है चीन की वो 134 करोड़ है, जबकि भारत की 2011 के अनुसार कितनी है? 121 करोड़ जनसंख्या बताई गई है। तो जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो लगभग 14 से 15 करोड़ का डिफरेंस है वो चीन और भारत में प्रमुखता देखने को मिलता है। बात आती है 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि है, यानी 10 साल में जो वृद्धि हुई है भारत में वो कितनी हुई है? तो ध्यान रखना 17.64% है वो जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के मध्य। कहां पे? भारत में। बात आती है 2001 से 2011 में जो राजस्थान में 10 की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? तो प्रमुखतः जो वृद्धि बताई गई है 21.44% वृद्धि है वो राजस्थान में बताई गई। तो एक प्रकार से स्पष्ट होता है कि भारत की दृष्टि से अपन बात करें तो जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रित हुआ है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो वहां जनसंख्या वृद्धि दरें अधिक रही है। तो राजस्थान में जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। बात आती है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत में कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत में वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक जनसंख्या बताई गई है। बात आती है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है। हमने बात की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अब बात आती है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या जो राज्य है वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अब हम बात करते हैं
सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य भारत में कौन कौन से हैं, जहां सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिशत वहां पाया जाता है। तो प्रमुखतः हम 5 राज्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे अधिक भारत में जो 5 जनसंख्या वाले राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये जो 5 राज्य हैं भारत के, यहाँ भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले स्थान प्रमुखतः बताए गए हैं।